करेंगे पीए बफर की। बफर क्या होता है? बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर एसिड या बेस को लेस क्वांटिटी में क्या किया जाए, ऐड किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? बफर कहा जाता है। ठीक है, कैसे? पीएच वैल्यू इज डिफिनिट, मतलब किस कैसा क्या होता है बफर? उसकी पीएच वैल्यू जो हो डिफिनिट हो। पीएच इज नॉट चेंज्ड ऑन डाइल्यूशन, अथवा कीपिंग फॉर सम टाइम, मतलब जब पीएच को कुछ समय के लिए क्या किया जाए, रखा जाए, तो उसकी वैल्यू जो हो चेंज ना हो। ऑन एडिंग एसिड और बेस, मतलब उसमें कुछ मात्रा में एसिड या बेस को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो उसकी जो वैल्यू हो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, मीन्स चेंज ना हो। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो बफर सोल्यूशन और सोल्यूशन मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है विच रिटेन देयर पीएच कांस्टेंट और अनलिमिटेड, मतलब क्या होता है, उसकी पीएच जो रहे कांस्टेंट रहे, किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो। मतलब किसी सोल्यूशन में एसिड या बेस लेस क्वांटिटी या निग्लिजिबल क्वांटिटी में ऐड करने पर किसी भी प्रकार से उसमें क्या ना हो, चेंज ना हो, तो उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है? बफर सोल्यूशन कहा जाता है। अब बफर सोल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? बफर सोल्यूशन बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर आर फाउंड बाय मिक्सिंग an equimolar quantity of weak acid and its salt with strong base, मतलब एसिडिक बफर ऐसा बफर होता है, ऐसा बफर सोल्यूशन होता है जिसमें हम वीक एसिड क्या करें, मिलाएं, किसके साथ? वीक एसिड को ऐड करें स्ट्रांग बेस के साथ, तो जो हमें बफर सोल्यूशन प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर कहते हैं। उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? एसिडिक बफर। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आता है जैसे एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट। इसी तरह बोरिक एसिड और बोराक्स, सिट्रिक एसिड और सोडियम साइट्रेट। इसके बाद आता है बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होता है? ऐसा बफर जिसमें क्या होता है, वीक बेस होता है। बेसिक बफर में वीक बेस होगा और क्या होगा, स्ट्रांग एसिड जब मिलें और बफर जब बनता है उसे क्या कहा जाता है? बेसिक बफर कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड होते हैं। होता है एक बफर एक्शन। बफर एक्शन एक्चुअली में क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ बफर सोल्यूशन, मतलब किसी बफर सोल्यूशन की एबिलिटी किसके लिए? टू रेजिस्ट एनी चेंज, मतलब कि पीएच में चेंज के लिए क्या किए करें, रेजिस्ट करें, मीन्स रोके, उसे क्या कहा जाता है? बफर एक्शन कहा जाता है। मतलब हम किसी में सॉल्यूशन में एसिड या बेस क्या करें, ऐड करें, उसके पीएच को रेजिस्ट करने को, मतलब चेंज ना होने देने की जो क्षमता होती है बफर सॉल्यूशन की, उसे क्या कहा जाता है? बफर एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बफर एक्शन। इसके बाद होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो बफर सॉल्यूशन और वेरी इंपॉर्टेंट लेबोरेटरीज, मतलब जो बफर सॉल्यूशन होता है लेबोरेटरी में मेनली रूप से उपयोग किया जाता है, इंडस्ट्री में और जूलॉजिकल फियोलॉजी। ह्यूमन ब्लड का एग्जाम्पल है बफर सोल्यूशन, जो पीएच 7.34 ह्यूमन ब्लड का होता है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? बफर सोल्यूशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इसके बाद इन लेबोरेटरीज में किस रूप से, इन स्टडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, उसके लिए बफर का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में किया जाता है इन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट आयन को बफर CH3CuNA और CH3CuH में क्या किया जाता है? रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है।